हेलो। हेलो। आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही हो। आज जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ नंबर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। साथ ही साथ रूल्स वगैरह पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। नमस्ते। वीडियो अगर नहीं नज़र आ रही तो रिफ्रेश कर लें एक बार। अभी मैंने लिखना स्टार्ट ही नहीं किया है, इस वजह से नहीं नज़र आ रहा है। ये प्रैक्टिकली चेक कर लो एक बार। देखो विजिबल है। हेलो। हेलो। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं कुछ विभाज्य नंबर के बारे से जानेंगे। कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं इसी से जुड़े हुए रहते हैं, तो थ्योरिकल बेस्ड भी देखते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए सब नोट करते हुए चलना, ये रिमेंबर करने के सब नंबर्स हैं अपने पास में। साथ ही साथ जो लिखा गया है वो नंबर भी याद रखना है, इसलिए हम शुरू से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। अगर पता है तो साइड में नोट करके दे सकते हो। मैंने क्वेश्चन ये बताया, 2 अंकों की छोटी विभाज्य संख्या कितना होता है। कुछ लोग 11 बता रहे हैं, कुछ लोग, है ना। तो इस तरह से तो छोटी अभाज्य संख्या, विभाज्य मैंने लिखा है, अभाज्य संख्या लिखना। अभाज्य संख्या, कुछ लोग 13 नंबर आंसर कर रहे हैं बट 13 नहीं है, 11 है। 13 मैंने लिख दिया था पर 11 है। 11 जो है अभाज्य संख्या है, छोटी संख्या। वैसे ही दो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। सेम ये क्वेश्चन लिखना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी। इसका मतलब होता है एज इट इज़ 2 अंकों की ही मैंने लिखा है, जो मैंने 2 लाइन खींचे हुए हैं, है ना। जो हायर क्लास में तो समझते होंगे इसका मतलब जो है ना। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या, दो अंकों की अभाज्य संख्या कितनी होगी। कुछ लोग 99 कर रहे हैं बट 99 भाग चला जाता है 3 से। 98 भी भाग हो जाता है, 97 जो भाग नहीं जाता है ना। तो ये 97 रहेगा 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या। साथ ही साथ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, अभाज्य संख्या बतानी है। 3 अंकों की अभाज्य संख्या 111 बता रहे हैं, वो रॉन्ग है। छोटी संख्या और उससे छोटी, 111 तो है लेकिन उससे छोटी संख्या। यहाँ मैंने लिखना रह गया है, यहाँ लिख लेना छोटी। छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 101। ये जो है भाग नहीं जाता किसी से। साथ ही साथ 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, ये बताना है। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो होती है 997, 997। ये जो है भाग नहीं जाता है किसी से। साथ ही साथ इसी क्रम में ही 4 अंकों की छोटी, है ना, 4 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या।
4 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009। इस तरह से हम लोग नंबर लोग को पहचानेंगे। ओके, अचानक चला गया, लो लिख लो। बड़ी पूछा नहीं है तो इसलिए नहीं नोट किए हैं अपन, है ना। करके देख लेना, बड़ी संख्या भी निकाल करके देखना और मुझे बताना, है ना। आगे चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन का आंसर करना कि जैसे 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य, ज़्यादा हो गया क्या, कितनी अभाज्य संख्या है एक से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बताना है। आंसर में कर लिया रहना 9। इसी लंबी लाइन को मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना यहाँ से। जैसे कि मैंने लिखा, बार बार इसको लिख नहीं रहा मैं, है ना। जैसे 25 से 50 तक शॉर्ट में लिखो और उसको याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो है 6। इसी क्रम में देखा जाए तो 50 से 75 तक के कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो भी 6 है। साथ ही साथ अब इसे लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके आगे जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर इजी पड़ेगा, इसलिए नोट करते हुए चल रहे हैं। 100 के लिए हम लेके चलते हैं। 100 मतलब 75 से 100 के बीच में अगर अभाज्य संख्या देखनी है तो कितने पीस होते हैं, तो 4 पीस होते हैं इसमें। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, बताओ। 1 से 100 तक के कितनी अभाज्य संख्या है ये बताना है अपने को। तो सिंपल क्या करना, 9, 6, ये वाला 6 और 4 सबको ऐड कर देना और टोटल लिखना 25, क्योंकि 1 से 100 तक के पूछा है। उसी को अगर पूछे 1 से 50 तक के तो केवल 9 और 6 को ऐड करना। अगर बोल दिया 50 से 100 तक के तो 6 और 4 को ऐड करना और बताना कि 10 होता है करके, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, क्या 1 से 25 तक के अपने को 9 है, तो 1 से 50 तक के कितना होगा। पीछे वाले स्लाइड को नोट करे होगे तो उसके अकॉर्डिंग देख करके बता सकते हो। अभी फिलहाल देख के बता सकते हो, बाद में फिर तो वहाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। 1 से 25 तक की 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं बताएं कितनी होती है। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं मतलब 1 से 25 तक के कितनी होती है। तो पिछले टाइम तुमने जो लिखा हुआ है 1 से 25 तक का 9 होता है ना। तो वही है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ था, तो ये लिखा मैं 1 से 50 तक के। अब बताओ, सेम यही क्वेश्चन है, 1 से 50 तक के कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हाँ ये पूछ सकते हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 9 और 6 दोनों को ऐड कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 15। इसी प्रकार से 1 से 75 तक के लिखने में कोई दिक्कत नहीं है,
लिख लेना, है ना, ताकि और आसानी पड़े उस चीज़ को करने के लिए। वो टोटल होता है 25। अगर मैंने इसी की क्वांटिटी बढ़ा दी और आगे मैं लिखूँगा 100 तक के, तो लिखा तो सबको ऐड करके पीछे तरफ लिखे भी हुए थे, है ना। ये 25 है अपने पास में। ओ, ये 21 था ना, 21। 1 से 75 तक के 21 है और 1 से 100 तक के 25 है अभाज्य संख्याएं। उसी को अगर बढ़ा के लिख दिया जाए 1 से 125 तक के कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उस कंडीशन में अपने को लिखना है 1 से 125 तक के 30 अभाज्य संख्याएं हैं। साथ ही साथ 1 से 150 तक के जब पूछेगा तो 50 तो ऐड करना ही, साथ ही साथ 100 को भी ऐड कर देना, है ना भाई। तो 100 में जो पीछे तरफ हमने नंबर लिखा हुआ था वो दोनों को ऐड करने से अपने पास में आ जाएगा कितना, 35। कुल संख्याएं 35 होगी वहाँ पे। 1 से 200 तक के अभाज्य संख्याएं जब पूछे, है ना, तो उस कंडीशन में सबको ऐड कर देना और लिख देना जस्ट डबल उसका 100 का 50 हो जाएगा ये, है ना। 150 तक के पूछेगा तो 35 हो गया, 175 तक के पूछ दिया तो 40 हो जाएगा, है ना। इस तरह से रहेगा अपने पास में। और अधिक का भी क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा नहीं है। चार्ट 2 पे अपन चेक कर लेते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ उस पर लिख लिया रहना, है ना। अगर बढ़ी हुई संख्या में पूछा, है ना, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा अपने पास में। अच्छा, 46 होता है वो जो तुम पूछ नहीं रहे थे, 1 से 200 तक के कितना होगा। 46 कैसे, उसमें टोटल में हमने लिखा था। हाँ चेक कर लेना एक बार, है ना। 46 पीस आ रहा है, लेकिन 100 तक के तो ये हो गया 100, ये 100 कर दिया था मैं, है ना। हाँ 50 होना चाहिए टोटल, 100 से ऐड कर लेते हैं ना दोनों का। इसके बाद से फिर अगर पूछे कि 1 से 300 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो उस कंडीशन में अपने को लिखना है 62। इसी क्रम में 1 से, सब 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। 1 से 400 तक के पूछा तो अपने को बताना है 78। 1 से 500 तक के रहा, एक से 500 तक के रहा, तो उस कंडीशन में अपने पास में रहेगा 95। और 1 से 1000 तक के अगर रहा तो उस कंडीशन में अपने पास में रहेगा 168। टोटल 168। तुमने जो क्वेश्चन करा है वो ठीक है। जैसे कि 1 से 80 तक का पूछ दिया, उस कंडीशन में फंस जाएंगे फिर। 75 तक का तो याद है 21, है ना भाई। अब पूछ दिया 80 तक का, है कि नहीं, तो उसमें फिर काउंटिंग करना पड़ेगा। कैसे काउंटिंग करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ देना। 75 तक का तो पता है, 75 प्लस 5 टोटल 80 हो गया। 75 में टोटल कितने मिले अपने को, तो 75 में 21 हमने अभी कुछ देर पहले लिखा था 21। और बाकी के जो 5 संख्या हैं, मतलब 75 के बाद 76, 77, 78, 79, 80, है ना, तो उसमें एक संख्या है जो डिविजिबल नहीं है, 77, है ना। तो टोटल अब कितने अभाज्य संख्या हो गए, अब कितने अभाज्य संख्या 79 है, सॉरी, है ना, 79 है। 77 तो 1 7 से निकल जाएगा अपना, है ना। 79 एक नंबर है, तो वहाँ से एक को ऐड कर देना इसमें। अब टोटल कितने संख्या हो गए, 22। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको तोड़ करके। अगर संख्याएं ऊपर नीचे कर दी हुई है और बीच से तोड़ते नहीं बन रहा है, तो जो याद करके रखे हैं उस नंबर तक का तो लेंगे ही, साथ ही साथ जो है उनके आगे का नंबर भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का।
अब इसी क्रम में पूछा जाता है कि कुल संख्याएं कितनी हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए पूरा हम लोग लेके चल रहे हैं सारे चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एक से ये सभी क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहेंगे उस टाइम पे देखने को मिलेगा ये 1 से 9 तक के, 1 से 9 तक के एक अंकों की संख्या। सिंपल सा है, ये 9 है क्योंकि 1 से 9 तक के 9 पीस ही रहते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए 1 से 100 तक 2 अंकों की संख्या, फास्ट हो गया क्या, 2 अंकों की संख्या, 1 से 100 तक के 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सामने वाले का 100 का एक कम हो गया, 100 3 डिजिट का है इसलिए एक उधर से कम हो गया। सॉल्व कैसे कर रहा हूँ वो देख लेना। 99 तक का जो टोटल नंबर हो गया, है ना, टोटल नंबर में क्या हो गया, 1 से लेके 9 तक के तो अपना एक एक संख्या वाला हो गया, है ना। और साथ ही साथ वो पीछे से 100 जो है वो कम हो गया। टोटल जो कितने नंबर कम हो जा रहे हैं, 10 संख्या कम हो जा रही है ना। 10 संख्या कम करने के बाद से फिर उसमें एक जोड़ देते हैं और जो भी आता है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, 99 माइनस 11 इक्वल टू 90। इस तरह से हल करना है, डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि 1 से 100 तक के 2 अंकों की संख्याएं 90 पीस होती हैं। क्लियर है इतना। 10 संख्या ही कम किए हैं लेकिन ये सूत्र में काम करने लग जाएगा, ताकि आगे मैं यहाँ लिखूंगा नीचे में एक लाइन जो है जिससे कि 1000 तक का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1 से 999 तक, ओ सॉरी 1 से 1000 तक के, एक से 1000 तक, 1 से 1000 तक की तीन अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। तो इस कंडीशन में अपने को निकालना है 1 से 1000 तक की, तो 3 अंकों की संख्या जो होती है 999 होता है। साथ ही साथ जो है एक उसमें माइनस करना रहता है, तो मैं तो 100 माइनस कर रहा हूँ क्योंकि पीछे से 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 100 से स्टार्ट होगी। पहले स्टार्टिंग रहेगा 100, उसमें प्लस ऐड कर देना, है ना। तो एक ऐड कर दिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से कितना, सबसे छोटी वाली संख्या ले लेना, सबसे बड़ी वाली संख्या ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा जल्दी अच्छे समझ में आ रहा है। 100 अंकों वाले में भी वैसे किया था, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लिए थे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले रखे हैं और उसमें एक जोड़े हैं। यहाँ पर भी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिए हैं, है ना। उन दोनों को घटाने के बाद एक जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाए कितना, अब जो आंसर पे आएगा वो होगा अपने पास में 900। इस तरह से क्या करना, ये जो है फॉर्मूला है, इसको कहीं लिख लेना, इसको मैं फॉर्मूला की ऐसे करके की बना देता हूँ मैं, है ना, जिससे कि पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास में, अंतिम संख्या, मतलब जितने से जितने तक के पूछेगा तो उसमें स्टार्टिंग वाली संख्या, है ना, और उसमें लास्ट वाली संख्या, मतलब अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या दोनों को घटाने के बाद से एक जोड़ देना रहा करेगा। इंग्लिश में अगर लिखूं तो फाइनल नंबर
देन स्टार्टिंग नंबर या फिर इनिशियल नंबर लिख सकते हैं, स्टार्टिंग नंबर या फिर इनिशियल नंबर लिख सकते हैं। मैंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ पे तो मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, इनिशियल नंबर लिखना है ना, उन दोनों को घटा करके एक ऐड करने पर, है ना, कितना वो संख्या मिल जाया करेगी अपने को। तो ये फॉर्मूला की रहेगा अपने पास में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही। आगे जैसे मैं बताऊं कि अगर हम क्लास में किसी स्टूडेंट को बोलते हैं क्या चीज़ की 1 से 100 तक गिनती लिखो, गिनती लिखो, तो वह कुल कितनी अंक, कितने अंक लिखेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, उसी में से ही हम लेके चल रहे हैं इस वाले को, है ना। 1 से, ध्यान से पढ़ना, 1 से 100 तक की गिनती लिख रहा है, फटाक से 100 आंसर कर दिए थे, है ना। मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन के साथ में दे रहा हूँ तो गेस करके बताना। शुरू में मैंने लिखा 100, फिर नेक्स्ट मैंने लिख लिया 1100, फिर एक एग्जाम्पल ले लिया मैं, कितना ए बी हो गया, है ना। सी में मैं कर दे रहा हूँ कितना 99, है ना। और डी में कर रहा हूँ कितना 192। अब इसमें से बताना है कि कितने संख्याएं वो लिख रहा है टोटल। ऑप्शन ए 100, बी 1100, सी 99, डी जो है 192 है। 1 से 100 तक की गिनती लिखने के लिए बोले हैं, उसमें कितने वो अंक लिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ना, अंक लिख रहा है वो पूछा है। मतलब कि एक लिखा, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, 1, 11, 21, 31 ऐसे लिखा, तो इसके नंबर काउंट कर रहे हैं, जैसे कि 1 का एक नंबर, ये और ये 2 ठो नंबर हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इस टाइप से नंबर को काउंट करना है और टोटल कितने नंबर लिख रहे हैं ये बताना है। हाँ, अब थोड़ा लगा ना कैसे टाइप से क्वेश्चन है, ऐसे टाइप से। इसमें अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो देखना, यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ 1 से 9 तक के एक एक संख्या वाली रहती है, तो कितने अंक होंगे, 9 ठो अंक हो गए। उसके बाद 10 से 99 तक के कितने संख्याएं होंगी, तो 90 के साथ में, क्योंकि 9 पीस तो सिंगल सिंगल वाला डिजिट का हो गया और 90 पीस डबल डिजिट का रहेगा और एक डिजिट एक्स्ट्रा भी है 100 का, तो यहाँ पे 2 डिजिट तक का निकालते हैं ना, ये हो गया, दुगना कर दिया ना उसका, क्योंकि 2 डिजिट है और एक एक नंबर गिन रहे हैं। कैसे, अरे ऐसे, जैसे मैंने 43 लिखा, 44 लिखा, 2 3 लिखा, तो 2 और 3 को तो एक एक गिन रहे हैं ना, तो इसलिए ये 9 हो गया, सिंगल सिंगल 1 से लेकर 9 तक के। लेकिन इनका तो डबल डबल गिनना पड़ेगा ना, तो एक संख्या तो 90 संख्या हो गई, तो 2 का पेयर्स में तो रह रहे हैं, इसलिए मैंने ट्वाइस लिखा है यहाँ पे, 90 गुणित 2 लिखा। और खाली 100 जो है उसमें 3 ठो अंक है, तो 1 ठो संख्या हो गया और 3 ठो उसमें अंक हैं। हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 गुणित 1, क्योंकि इधर तो नंबर ऑफ डिजिट लिख रहे हैं और इधर वो नंबर देखते हुए चल रहे हैं। अब टोटल संख्या कितनी होगी, तो 9 का हो गया 9, है ना, इसका हो गया 180 और इस वाले का हो गया 3, सबको ऐड कर दो, 192 इसका राइट आंसर है। हाँ, कुछ लोगों ने तुक्का लगाया था वो सही लग गया है, कुछ लोगों ने 1100 ज़्यादातर टिक किया है ना। तो इस तरह से नंबर को काउंटिंग करना है, और ये किसी एग्जाम में दिया हुआ तो हो सकता है रिपीट करे तो अच्छी की बात है, नहीं तो रिपीट तो वैसे भी नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि कितने अंक वो कह रहा है।
इस तरह से नंबर को काउंट कर लेना है और फिर आंसर करने हैं अपने को। क्लियर है इतना? हाँ, वैसे ही पूछ देता है। एक और क्वेश्चन देख लो ऐसे, इसी में करूँ, नेक्स्ट स्लाइड कर लूँ? नेक्स्ट वाले स्लाइड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 1 से 200 तक के, 1 से 200 तक की बीच, मतलब 1 से 200 दोनों के बीच, दोनों के बीच 9 अंक, 9 जो है 9 नंबर है ना, 9 अंक या फिर संख्या कह सकते हैं, खाली 9 लिखाया हुआ, कितनी बार आया है ये बताना है। कितनी बार आया है बताओ। 1 से 200 तक के कितने बार 9 आया है ये बताना है। आज थोड़ा ठीक लग रहा है? कितना होगा तो? एक से 100 तक का तो हो गया वो, है ना। 99 में आता है एक, हम्म, हाँ तो एक तो 99 हो गया खुद, है ना। साथ ही साथ 9 उसमें लिए, एक अकेले 9, है ना। साथ ही साथ 10 पीस 9 तो ऐसे ही बना रहे हैं। कितने पीस 9 हो गए? 19, 9, 29, ऐसे करते करते जब जाएंगे तो 10 अंक उसमें मिलेंगे और 99 का एक ठो हो गया। 99 में 2 ठो नंबर है ना, अरे ऐसे लिख रहा हूँ। 10 पीस ऐसे ही हो गए 9, किसका किसका, 9, 19, 29, 49, 39, ऐसे करते करते जब जाएं तो ये सबके एक एक पीस में 9 पीस, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते करते जाएंगे ना, तो उसमें टोटल नंबर्स कितने मिलेंगे? 100 तक के अगर पूछे तो 10 पीस आएगा, है ना, क्योंकि 1 से 9 वहाँ तक के तो जाएगा ही, उसमें खुद 10 रहेगा। 100 तक के अगर पूछा तो 20 पीस आएगा अपने पास। क्लियर है इतना? 99, 98 पूरा 9 9 वाला ही तो उसमें भी घुसा रहता है। इसको 100 कर लेना, मैं 200 तक के लिख दिया था। 100, 200 तक का भी कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन जो आया है उस हिसाब से लेके चल रहे थे ना, तो 20 लिख लेना यहाँ पे। 20 बार आया है। 91, 92, 93 उसमें का पूरा पूरा 10, और इधर से पूरा 19, 9, ये सब करते करते गए तो 9 उधर का, 20 तो संख्या आएगी अपने पास। 9 9 9 20 बार आएगा, है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया अपने पास। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, दो सौ ही है क्या? हाँ तो 200 कर लिया रहना। वैसे ही अगर 1 से 100 तक के पूछा तो 10 रहेगा। 2 अंकों की संख्या पूछी तो सेम जैसे 9 को किए ना, बस वैसे ही अगर क्वेश्चन में ये लिखा है 1 से 100 तक के 2 अंक कितने बार आया है, तो सेम जैसे 9 को किए तो 9 वाले टेबल में पूरा पूरा 9 था, 99 में भी 9 मिला था, वैसे ही पूरा काउंट करेंगे तो 22 भी मिलेगा, एक 2 एक्स्ट्रा हो गया वहाँ पर का, 20 में भी 2 रहेगा, है ना। और 32, 42, 72 इन सब में भी 2 2 पीस रहेंगे, इसलिए उसमें भी आएगा तो वो अपना 10 पीस रहेगा। अगर 100 तक के पूछा तो, 200 तक के पूछा तो 10 का दुगना हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
अब आगे हम जो चल रहे हैं उसमें डिविजिबिलिटी देखेंगे, मतलब विभाज्य होने वाली संख्या देख देते हैं। पहले तो छोटा वाला देख लेते हैं, फिर बड़े वाले को देखेंगे। हाँ, तो पहले क्वेश्चन को ही बता दे रहा है ना। इसमें जैसे अभी थ्योरिकल नोट कर रहे हो ना, तो इसी में ही लिख ले रहना। कितना? 1 से 100 तक 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्या, पाँच से विभाजित कितनी संख्या है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1 से कितने तक? 1 से 500 तक 7 से विभाजित संख्या, या विभाजित कितनी संख्या हो सकती है, विभाजित कितनी संख्या है, कितनी संख्या संभव है, ऐसे दोनों ही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर टाइप इसी टाइप का ही रहेगा। इसमें जब करना चाहें तो उसमें भी सिंपल ये लिखना है, जो भी संख्या जितने तक का पूछा है 100 कर लेना, भाग कर देना 5 से, यहाँ लिख लेना कितना आएगा 20। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन ना, टाइप 1। थोड़ा चेंज करके मैं बता रहा हूँ टाइप 2 कैसा होगा। 1 से 100 तक, ध्यान से सुनना, 1 से 100 तक, यहाँ तक जो मैंने लिखा है इस तक के जगह अगर बीच लिखा रहे, 1 से 100 के बीच विभाजित कितनी संख्या है, अगर ऐसा पूछा है तो एक संख्या कम करना पड़ेगा अपने को, 19 आएगा। क्लियर है? उन दोनों के बीच कह रहा है तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना अपने को। हाँ, उनको छोड़ना, टोटल संख्या नहीं लेकर के वहां से एक छोड़ के चलते हैं अपन लोग, है ना। तो इस तरह से इनको हल किया जाएगा। एक कम करना पड़ेगा, मतलब 19 तो लेके आ गए, 19 में एक कम कर देना। जैसे कि हमने अभी निकाला ना, 100 किए, 5 लिखे, यहाँ 200 आया, ओ सॉरी 20 आया, 20 में एक कम कर देना तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। के बीच अगर बोला तो इसी में ही अगर ये वाला क्वेश्चन अगर बनाओ तो टोटल संख्या कितनी है 500। अच्छी बात है, बना लिए तो, है ना। 500 में कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 7 सत्ते 49, ये हो रखा है ना। अब अपने पास में आ जाएगी 1 पॉइंट, कुछ नंबर्स और आएगा, है ना। तो पॉइंट के बाद और नहीं लिखना है, खाली 71 को लिखना। 71 में एक माइनस कर देना अगर बीच में पूछे तो, नहीं तो 71 जो है उतने पीस, वो तुम्हारा आंसर रहेगा। टाइप 2 में मैं जो लिखा हुआ था, टाइप 1 तो ये हो गया था, टाइप 2 जो अपने पास में है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 70 आएगा। क्लियर है यहाँ तक का? अभी क्लास यहीं तक के रखते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट टाइम वो पार्ट 2 जो है अपलोड होगी, ये डेट 3 का रहेगा अपना, है ना। थोड़ा 30 मिनट, एक दो दिन थोड़ा बिजी हो रखे हैं तो, है ना। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, 1 आवर तक के लेके चलेंगे, है ना। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइम में फिर से एक्सप्लेन करके देखेंगे, इसी तरफ से क्वेश्चन वगैरह और बना करके देखना, है ना। ओके, बाय।